सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इख्तियारात का मालिक बनाया है और कुरान उसकी गवाही दे रहा है। यअमुरुहुम बिल मारूफि व यनहाहुम अनिल मुनकरि व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व यदअु अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहा है, वो रसूल तुम्हारे पास है जो तुम्हें अच्छाइयों की का हुक्म देता है, बुराइयों से रोकता है। अब जो दो लफ्ज़ आए हैं वो ये है, अल्लाह फरमाता है युहर्रिमु अलैहिमुल व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, पाकीज़ा चीज़ों को तुम्हारे लिए वो हलाल बनाता है और नापाक चीज़ों को वो रसूल तुम्हारे लिए हराम कह देता है। पता ये चला हराम और हलाल दुनिया में बनाना ये भी इख्तियारात रसूल में से है। रसूल जिसे कहें हलाल वो हलाल है और रसूल जिसे कहें हराम वो हराम है। इससे बढ़कर क्या और इख्तियारात क्या चाहिए। एक साहब ने किताब में लिख मारा, जिसका नाम मोहम्मद या अली होगा वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं होता। उनका बुग़्ज़ था, वो अदावत थी, नफरत रही होगी। सीधे निशाना साधा और यूं कहा कि उनको कोई इख्तियारात नहीं होते। मेरे अजीज़ो, आओ सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ये जानते थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मुख्तार बनाया है। कैसे? एक साहब आए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबे के लिए मिंबर पर खुतबा दिया। ये बकरीद का दिन था, 10वीं ज़िलहिज्जा, और कुर्बानी का दिन होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबे में एक लफ्ज़ फरमाया कि जिन्होंने हमारी ईद से पहले गोश्त ज़बा किया, बकरा ज़बा किया या जानवर ज़बा किया, उनकी कुर्बानी नहीं हुई, वो तो खाने पीने वाला एक गोश्त हो गया। जिसने ईद से पहले कुर्बानी की उसकी कुर्बानी नहीं हुई। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही बयान किया, एक सहाबी खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने तो ये सोचा कि ये ईद का दिन खाने पीने का दिन होता है, मैं फजर के फौरन बाद ही बकरी ज़बा कर दिया, गोश्त हो गया, बन भी गया, खा पी करके मैं ईद में भी आ गया, मेरी कुर्बानी का क्या होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कुर्बानी नहीं हुई, वो कुर्बानी नहीं हुई, वो तो खाने पीने का गोश्त हुआ। उन्होंने पूछा फिर कुर्बानी के लिए जानवर कितना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस में से है 1 साल का कम से कम होना चाहिए ना बकरा या बकरी। 1 साल से छोटी बकरी या बकरा ज़बा नहीं कर सकते आप, जायज़ नहीं है आपके लिए, वो जायज़ नहीं। जानवरों में, बैलों में अलग अलग उम्र जो मुतय्यन की गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ दूसरी बकरी ज़बा करो। वो साहबी खड़े होते हैं, आका मेरे पास उसके अलावा कुछ भी नहीं था, एक 6 महीने का बकरी का बच्चा बाकी है, क्या मैं ज़बा करूं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा तू ज़बा कर ले, तेरे बाद फिर किसी के लिए हलाल नहीं होगा, तेरे बाद फिर क़यामत तक किसी के लिए 6 माह के बकरी के बच्चे के ज़बा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहें अता करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो शारे इस्लाम है, बानी इस्लाम है। यानी इस्लाम वही है जो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आमाल से निकला। सबसे बड़ी दलील हुजूर के इख्तियारात की, सबसे बड़ी दलील हमारी ये 5 वक्ता नमाजें हैं। पूरा कुरान हमें बताएं कि कुरान ने कहीं नमाज का तरीका नहीं बताया। खड़े होना है, रकात के लिए हाथ उठाना है, बांधना है और रुकू में जाना है, सजदा करना है, ये तमाम चीजें कुरान में आपको कहीं नहीं मिलेंगी। रुकू की कैफियत क्या है? रुकू करने का हुक्म है, सजदा करने का हुक्म है, लेकिन उसकी कैफियत क्या है, कितना झुकना है, कितना नहीं है। तो ये कुरान में इस तरह की बात आई। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। रकात कैसे बांधी सहाबा ने देखा, रुकू कैसे किया हुजूर को सहाबा ने देखा, सजदा कैसे किया सहाबा ने देखा। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा कि नमाज कैसे पढ़ें। हुजूर ने नहीं फरमाया जैसे कुरान में आया है वैसे पढ़ो। हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ऐ लोगो जैसे मुझे पढ़ता देखो वैसे ही नमाज पढ़ो। मतलब यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अमल करें वही शरीयत है।
यही इख्तियारात हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एक सहाबी आए हज के मौके पर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज से हर इस्तिताअत रखने वाले मुसलमान पर जिंदगी में हज फर्ज है। हज फर्ज है। इस्तिताअत के वो कितनी इस्तिताअत होनी चाहिए एक शरई मसला है कि अगर आपके पास इतना माल है कि आप हज के लिए जा सकते हैं और घर में राशन पानी भी है तो आपके ऊपर हज फर्ज है। बगैर हज करके दुनिया से गए तो उसकी बड़ी सख्त वईदें भी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस पर हज फर्ज हुआ और वो हज नहीं किया मुझे उसकी परवाह नहीं, वो यहूदी होके मरे या ईसाई होके मरे, उसकी वईद आई है। अब ये मौका है हज की फर्जियत का। हजरत अक़रा बिन हाबिस रदियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछते हैं अली आमिन हादा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह क्या इस साल हज फर्ज हुआ था जो हमने हज किया है, यानी साल जिंदगी में एक बार या हर साल फर्ज है? जैसे ज़कात हर साल फर्ज है ना, इनकम टैक्स नहीं है एक बार दे करके छुट्टा कर ले, हर साल है। तो सहाबी रसूल ने ये पूछा हर साल फर्ज है या जिंदगी में एक बार? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज आज से फर्ज कर दिया गया। फिर उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बार है या हर साल? हुजूर ने फिर मुतलक फरमाया आज से अल्लाह ताला ने हर ज़ी इस्तिताअत मुसलमान पर हज फर्ज कर दिया। तीसरी बार उन्होंने पूछा हर साल है या जिंदगी में एक बार? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सुनो अगर मैं कह दूं हर साल तो हर साल हो जाएगा, अगर मैं कह दूं हर साल तो हर साल फर्ज हो जाएगा, मैं जितना बोलूं उसे ले लो। यही कुरान कहता है मा आता कुमुर रसूल फखुदू, रसूल जो तुम्हें दे दे वो ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिससे रसूल तुम्हें रोके उससे रुक जाओ। इससे कुरान बता रहा है कि रसूल को मजबूर नहीं मालिक व मुख्तार पैदा किया गया। अजीज़ान गिरामी, हमारा यह अकीदा है या नहीं? रसूल को मजबूर समझते हो? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मालिक व मुख्तार हैं। अब देखें इख्तियारात जो शरीयत के अंदर है, दुनिया का कोई मुफ्ती उसके बाद किसी को भी ये इख्तियार नहीं दिया गया जो रसूल पाक को अल्लाह ने इख्तियार दिया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक साहब आए, सोने की अंगूठी थी उनके पास। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिर्फ इसके लिए हलाल है, बाकी किसी के लिए हलाल नहीं। एक के लिए रेशम का कपड़ा, मर्दों के लिए रेशम का कपड़ा हराम है। एक सहाबी के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिर्फ तेरे लिए हलाल है, तेरे बाद फिर किसी के लिए हलाल नहीं। हत्ता के एहतलाम हो गया, अगर मर्द को जनाबत हो गई तो मस्जिद में आना हराम है, उसके लिए मस्जिद में आना हराम है। नापाकी की हालत में मस्जिद में आप नहीं आ सकते, बगैर वजू के आ सकते हैं, लेकिन जनाबत की हालत अगर है मस्जिद में कदम भी रखोगे हराम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में थे, आपके घर से मुत्तसिल लगा हुआ सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर था। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम शौहर फातिमा हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। अब उनके लिए नहाने का अगर कोई मसला पेश आता तो उन्हें मस्जिद से गुजरना पड़ता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जनाबत के हालत में सिर्फ अली के लिए मस्जिद में आना हलाल है, बाकी किसी के लिए नहीं। सिर्फ मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए हलाल करार दिया गया कि अगर इस हालत में ये मस्जिद में आए तो इनके लिए हलाल है। ये शारे इस्लाम है, ये बानी इस्लाम है, वो जिसके लिए जो चाहे अता फरमाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए खुसूसी इख्तियार मिला है, कुछ ना कुछ सबको खुसूसियात मिली हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मस्जिद नबवी के आसपास जिसके भी मकान की खिड़की खुलती है वो बंद कर दें, मस्जिद की तरफ खिड़की ना खोलें, मना था। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिवाय अबू बकर सिद्दीक की खिड़की के, अबू बकर सिद्दीक की खिड़की अगर मस्जिद नबवी की तरफ खुली रहे उनके लिए जायज है। ये शरई इख्तियारात मैं बता रहा हूँ, शरई इख्तियारात। हत्ता कि आपको इससे भी आला किस्म की अगर मैं बात बताऊं, एक साहब आए, उन्होंने कहा
मैं सुना हूं कि ईमान लाने के बाद नमाज फर्ज है। सबसे पहली चीज क्या है? ईमान लाने के बाद नमाज फर्ज है। वो ईमान नहीं लाए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा तो आपने कहा हाँ। कहा कितनी नमाजें? कहा फजर है, जोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, 5 नमाजें दिन में फर्ज है। वो साहबा है, कहा मैं इस शर्त पर ईमान लाता हूं कि मेरे लिए कुछ डिस्काउंट हो। डिस्काउंट, उनको कंसेशन चाहिए था। पूछा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मैं 5 नहीं पढ़ सकता, 3 मेरे लिए कह दीजिए, मेरे लिए 3 कर दीजिए, पर मैं 3 पर ही ईमान लाऊंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है तुम ईमान लाओ, तुम्हारे लिए 3 ही नमाज है।